नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स और इसमें सबसे पहले आता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री बना है 3 वर्ड से, दैट इज़ ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब पता ही है आपको, 3 होता है, 3। ठीक है, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो 3 साइड्स किस में होती हैं? 3 साइड वाला ट्राइंगल होता है। तो जाहिर सी बात है हम ट्राइंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है इसमें एंगल। ओके, तो एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। एंगल मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन। यानी कि जैसे ये है एक लाइन, ठीक है, ये पेन है हमारा, तो कितना ये रोटेट करा है, इसके मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, कितना इसने ऐसे टर्न लिया है, रोटेट करा है, उसके अमाउंट को कहा जाता है एंगल। तो जैसे हमारा ये क्लॉक है, तो क्लॉक कैसे चलता है? 12 बजता है पहले, उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर 3 बजते हैं, फिर 4 बजते हैं ना, ऐसे चलता है एंगल। तो जो हमारी जो सुई है वो ऐसे चलती है, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे आती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। अगर हम इसके उल्टे डायरेक्शन में चलने स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर है, ये अगर लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ऐसे रोटेट कर जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज का जो एंगल का साइन होता है वो होगा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज का होता है नेगेटिव। ठीक है, तो साइन का आप ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज में हम एंगल को लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि एंगल की यूनिट्स क्या है। तो पहली आती है इसमें डिग्री। डिग्री से हम मेजर करते हैं एंगल को। तो ये है अपने पास सर्कल। सर्कल के हमने कर दिए हैं 4 हिस्से। ये एंगल है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, बताइए ये तो आपको। ठीक है, देखो ये एक क्वाड्रेंट ले लिया मैंने, ठीक है, इधर साइड में, इसमें 90 डिग्री है। जैसे आपने प्रोटेक्टर देखा है ना, ऐसा होता है प्रोटेक्टर, यहाँ रहेगा 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे से मतलब करके टोटल 90 तक होता है। ठीक है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में कितने हिस्से बने हुए हैं? 90 हिस्से बने हुए हैं। ठीक है, 90 हिस्से हैं इसमें। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में 90 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, 90 इक्वल हिस्से हैं। अब देखो ये एक हिस्सा है, ठीक है, ये एक हिस्सा कितने का है? 1 डिग्री का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये जो ईच पार्ट है, ईच इक्वल पार्ट, वो 1 डिग्री है। ठीक है, और इस 1 डिग्री में भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर लेते हैं ना, 1 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर में भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं ना, तो वो क्या है? उस 1 सेंटीमीटर के हिस्से। तो वैसे ही ये जो हमारी 1 डिग्री है, 1 डिग्री में भी छोटे 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 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये पार्ट्स कितने होते हैं? 1 डिग्री में 60 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 1 डिग्री के भी 60 हिस्से कर दिए गए हैं। तो 1 डिग्री में होंगे 60 मिनट्स। ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं ना, इनको हम कहते हैं मिनट्स। 1 डिग्री का पार्ट मिनट्स होता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर का पार्ट क्या होता है? मिलीमीटर बोलते हैं ना उसको। वैसे ही
1 डिग्री के जो पार्ट्स हैं उसको हम बोलते हैं मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए हैं। ये जो ऊपर डैश बनाई है ना, इसका मतलब है मिनट। और इस 1 मिनट में भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और ये भी होते हैं 60, और इनको हम कहते हैं सेकेंड्स। सेकेंड्स के लिए यहाँ पर 2 डंडी लगाई जाती है, ठीक है। ये है सेकेंड्स। तो समझ में आया आपको? ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में 90 पार्ट्स हैं, ठीक है। 90 पार्ट का जो एक पार्ट है उसको हम कहते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, ठीक है। और हर एक मिनट में 60 सेकंड होती है, ठीक है। ये जो मैं मिनट और सेकंड बोल रही हूँ ना, ये वो वाली नहीं है जो हम इसमें घड़ी में देखते हैं, ठीक है। वो अलग होती है और ये एंगल की अलग होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो 1 डिग्री है उसमें टोटल कितनी सेकंड्स होंगी? 3600 सेकंड्स, ठीक है। इसमें इन 1 डिग्री, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट डिग्री आती है इसमें, सॉरी नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ रेडियन। एंगल को हम रेडियन में भी मेजर करते हैं। तो देखिए थीटा होता है आर्क बाई लेंथ, सॉरी आर्क लेंथ बाई रेडियस। आर्क लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं और रेडियस को R से, ठीक है। और ये जो यूनिट आती है इसमें, ये जो एंगल आएगा वो आता है इन रेडियन, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है। सर्कल में हमने ये आर्क चूज़ करा है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और इस आर्क लेंथ की जो वैल्यू है वो L है, ठीक है। और ये रेडियस है R, और यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। सो थीटा किसके बराबर होगा? L, यानी आर्क लेंथ कितना है? L है, और रेडियस कितना है? R है, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू L बाई R, और ये एंगल किस में आएगा? रेडियन में आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो L है आर्क लेंथ, वो रेडियस के बराबर है। इफ़ L इज़ इक्वल टू R, तो फॉर्मूला क्या है? थीटा इज़ इक्वल टू L बाई R, ठीक है। तो L की जगह हम क्या रख देंगे? R लिख देंगे, R बाई R। ये कट जाएगा, तो इधर क्या आ गया? 1, और यूनिट क्या है इसकी? रेडियन। तो RAD लिखा जाता है, ठीक है। जैसे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के लिए हम cm लिखते हैं ना, तो वैसे ही रेडियन के लिए RAD लिखा जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि L की वैल्यू है 2R, सो थीटा क्या हो जाएगा? 2R बाई R, R से R कट जाएगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ L इज़ इक्वल टू पाई R, सो यहाँ पर L की वैल्यू हम क्या रखेंगे? पाई R अपॉन में R रहेगा, ठीक है। R से R कट जाएगा, और थीटा इज़ इक्वल टू आ जाएगा पाई रेडियन, ठीक है। अब देखो इफ़ L इज़ इक्वल टू 2 पाई R, ये हमारे पास सर्कल है ना। 2 पाई R क्या होता है बताओ? सरकमफ्रेंस होता है ना सर्कल का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई R होता है। यानी कि P पॉइंट और Q पॉइंट एक ही जगह पर है, ठीक है। जैसे कि एक ही बच्चे का नाम होता है रामू, और उसी बच्चे का दूसरा नाम क्या है? राजू, ठीक है। तो वैसे ही इस पॉइंट का नाम P भी है, इसी पॉइंट का नाम Q भी है, ठीक है। अगर एक इंसान यहाँ से ऐसे दौड़ा 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 पूरा यहाँ पर वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है? पूरा सरकमफ्रेंस कवर किया है, तो वो क्या होगी? 2 पाई R, ठीक है। सो लेंथ है यहाँ पर 2 पाई R, सो इधर क्या रखेंगे हम? L की जगह 2 पाई R, और नीचे क्या आएगा? R, R यानी कि रेडियस, R से R कट जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन आ जाएगा हमारे पास। इससे हमें क्या समझने को मिला है कि अगर यहाँ से स्टार्ट करा जाए, ठीक है, अगर ये लाइन है जो यहाँ से स्टार्ट हो और ऐसे ऐसे रोटेट 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 करके वापस इधर ही आ जाती है, तो उसने कितना एंगल सबटेंड करा है?
यहाँ से लेकर टोटल इतना एंगल इसने कवर किया है ना, तो वो एंगल कितना होता है 2 पाई। अगर हम डिग्री की बात करें तो देखो आपने पढ़ा है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर उल्टी तरफ देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी होगी 180 डिग्री। यानी कि यहाँ से अगर हम टोटल देखें तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा ना। तो अगर ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आई है वापस अपनी जगह पर, तो इसने कितना एंगल सबटेंड किया है, रेडियन के फॉर्म में अगर देखें तो 2 पाई कवर किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो 360 डिग्री है उसी को हम क्या बोलते हैं 2 पाई। ठीक है, यानी कि 360 डिग्री बराबर है 2 पाई के। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 2 इधर चला जाएगा, 360/2 इज इक्वल टू पाई, ये कट जाएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि भाई एक लाइन है उसने पाई रेडियन एंगल कवर करा है, ठीक है, तो हमें क्या मतलब दिमाग में आएगा कि जो हमारी लाइन है उसने यहाँ से स्टार्ट किया है और वो वापस लास्ट में अल्टीमेटली इधर आ चुकी है। ठीक है, यानी कि उसने 180 डिग्री एंगल बनाया है। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको याद रखना है बस। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी से आपके अब जो मैं आपको सवाल दूंगी सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अगर हमें कोई एंगल डिग्री में दे रखा है तो उसे हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमें एंगल दे रखा है रेडियन में तो उसे हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको समझने के लिए हम इनका रिलेशन समझेंगे। ठीक है, पहले तो अभी हमने क्या पढ़ा है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर 180 के साथ 1 मल्टीप्लाई में है ना, तो ये जो 180 डिग्री है वो इधर चला जाएगा डिवाइड में। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, मतलब यहाँ पर अब हम डिग्री नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर है। और 1 रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या फिर 3.14, ये भी लिख सकते हैं हम। तो 180 डिग्री अपॉन 22/7 और ये आ जाता है 57.3 डिग्री। ठीक है, देखो हमें याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि भाई 180 डिग्री में अगर हमें कोई एंगल दे रखा है तो उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जो हमें एंगल दे रखा है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। ठीक है, तो वो रेडियन में आ जाएगा। अगर हमें रेडियन में दे रखा है कोई एंगल और उसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, और बाकी ये तो वैल्यू बताई दी है मैंने। 1 रेडियन किसके बराबर होता है 57.3 डिग्री के। ठीक है, कुछ सवाल देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ लिखिए क्वेश्चन, कन्वर्ट द एंगल्स डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, पहला आता है इसमें 30 डिग्री, दूसरा ले लो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री ले लो इसमें, और
7th 180 डिग्री, 330 डिग्री। ठीक है, बस इसको आप प्रैक्टिस करो पॉज करके। अब देखो एंगल हमें दे रखा है डिग्री में और कन्वर्ट करना है हमको इसे रेडियन में, तो कैसे करेंगे? 30 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। ठीक है, ये जो लिख रखा है ना इधर, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। ठीक है, और अगर रेडियन में दे रखा है और उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई। ठीक है, बस ये थोड़ा बहुत उल्टा नीचे ही है। ठीक है, ऊपर नीचे ही बस ये, मतलब पाई बाई 180 है इधर और इधर है 180 बाई पाई, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो 30 इंटू पाई बाई 180, तो ये क्या आ जाएगा? पाई बाई 6। 60 दे रखा है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3। 45 डिग्री है, तो ये किससे जाएगा? 4 से, पाई बाई 4। 65 डिग्री दे रखा है, तो ये चला जाएगा 13 और ये 36, यानी कि 13 पाई बाई 36 रेडियन। 90 डिग्री है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। 120 है, सेम वैसे ही करेंगे, सो 2 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री है, अब देखो ये तो कट जाएगा ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? पाई रेडियन के। ये तो सीधा भी आना चाहिए था आपका आंसर, क्योंकि ये तो हमने सीधा यहाँ पर पढ़ा है ना कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। यहाँ पर दे रखा है अगला 330 इंटू पाई बाई 180 करेंगे, तो ये आ जाएगा 11 और ये 6, यानी कि 11 पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, ये तो हमने सीखा है कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमें दे दिया जाए कि भाई एंगल है रेडियन में और उसको कन्वर्ट करो आप डिग्री में, तो वो कैसे करोगे? सो क्वेश्चन लिखिए आप, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, सो पहला लिखिए आप इसमें पाई बाई 3, चलो इनको सॉल्व करो आप अब। तो क्वेश्चन क्या है? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं गिवन एंगल को, तो पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ये कट जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगला दे रखा है पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, और ये क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है पाई बाई 6, इसको कन्वर्ट कर लो, 30 डिग्री आ जाएगा ये। 2 पाई बाई 3 इंटू में 180 बाई पाई 60 पे, और ये आ जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट है
3π/6, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 30, यानी कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट है π/12 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, और ये आ जाएगा इधर 6, 6 पे गया, यहाँ पर 90, 3, 45, 15 डिग्री आ जाएगा ये। नेक्स्ट है π/2 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है 2π इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, और 2 इंटू 180 क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये है हमारे पास रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का हिसाब, और ये है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये देखा है π/2, ठीक है, π/4, π/3, π/6, 2π/3, ठीक है, और 2π। ये जो लिखे हैं ना हमने, ये तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि π/3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है। नींद में भी अगर आपको उठा के पूछा जाए कि बताओ भाई π/4 कितने डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। ठीक है, 2π/3 120 होता है, π/2 90 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3π/6 और π/2 90 के ही बराबर है। तो सीधी सी बात है ना, अगर हम इसे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा ना। सो π/2 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये सब मेथड होता है डिग्री से और रेडियन में ऐसे इंटरचेंज करने के लिए एंगल को। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यहाँ पर है राइट एंगल, ये बेस है। अगर हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर हम इस वाले को लेते तो, अगर हम मानते कि भाई ये वाला एंगल है, इसके अकॉर्डिंग बताओ, इसके लिए ये बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि एंगल हम कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, तो हम ऊपर वाला ही कंसिडर करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम PGT क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो पढ़ा है आपने, काफ़ी आसान है। और कुछ रेशियोज भी आपने पढ़े हुए हैं, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा अगर कॉसेक थीटा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, उल्टा h/b आ जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कुछ फार्मूलाज आपने पढ़े भी होंगे, है ना, 3 पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, ये तो आसान है, मतलब ये तो याद हो जाता है। ठीक है, आराम से बच्चों को। कन्फ्यूजन इसमें कभी कभी आ जाती है, कुछ बच्चों को आती है, सबको नहीं आती है। ठीक है, कि भाई
टेन स्क्वायर आगे था या फिर सेक स्क्वायर आगे था, ठीक है, या फिर कॉसेक स्क्वायर आगे था या फिर कॉट स्क्वायर आगे था, मतलब कौन सा माइनस प्लस, ऐसे कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। तो हम इसको देखो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या है एस और इधर क्या है टी, एस टी, ठीक है, इसको हम एस टी से याद रखेंगे। और ये जो है इसको हम याद रखेंगे पहले बड़ा सी उसके बाद छोटा सी, ऐसे लिखते हैं ना, अल्फ़ाबेट लिखते थे हम बचपन में ऐसे, ए फिर ए छोटा ए, कैपिटल बी देन स्मॉल बी, कैपिटल सी देन स्मॉल सी, वैसे ही इधर है, ठीक है, कैपिटल सी देन स्मॉल सी। अब देखो एस टी से आपको याद रहेगा कि पहले है सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस आएगा, ठीक है, उसके बाद है टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या है इसके 1 है। और इसको हम कैसे याद रखेंगे कि भाई पहले बड़ा सी है, बड़ा सी यानी कि कॉसेक, देखो कितना थोड़ा सा बड़ा सा है ना, 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट आ रखे इसमें, 5 लेटर्स, तो ये बड़ा है और ये कॉट स्क्वायर ये छोटा है, तो सी सी ऐसे याद रखना, ठीक है। पहले क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो इसमें छोटे मोटे सवाल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर आपको कॉस थीटा दे रखा है तो बाकी के जो रेशियोज़ हैं इनको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन में है। तो पहले इसमें देखो साइन थीटा निकालना है आपको, ठीक है, टैन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है और सेक थीटा निकालना है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन है ये और दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको और नोट कर लो। क्वेश्चन है इफ़ टैन थीटा इज़ इक्वल टू 5/12, 5/12 टैन थीटा है, तो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। एक जैसा ही है, कोई बड़ी बात तो है नहीं कि भाई नहीं निकाल सकते, आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो साइन थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, ठीक है, मतलब सारे निकालने हैं, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। करो भाई इनको पॉज करके खुद किया करो पहले, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो ताकि भाई आपको भी कंफर्म रहे और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता रहे, ठीक है आपका। तो यहाँ दे रखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। पहले तो हम यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, ये है थीटा, बेस क्या है इसका 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, मतलब कहता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b², और हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है और इधर क्या है परपेंडिकुलर। अब देखो इधर हमें हाइपोटेन्यूज दे रखी है 5², परपेंडिकुलर हमें निकालनी है और बेस दे रखा है 3 का स्क्वायर। तो ये 25 इज इक्वल टू p² प्लस 9, अब ये इधर चला जाएगा, p² इज इक्वल टू 25 माइनस 9, ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर ये अंडर रूट जाके जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो ये क्या है 4 है परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 4 है, ठीक है, परपेंडिकुलर 4 बेस 3 और हाइपोटेन्यूज 5। तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 5 है। टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 4 और बेस है 3, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा है, यानी कि 3/4 हो जाएगा ये। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है
साइन थीटा का, ठीक है। यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि 5/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/3। तो क्या आपके सारे सही हैं, इनको देख लो। अगर विजिबल नहीं है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। साइन थीटा आया है आपका 4/5, टेन थीटा आया है 4/3 और कॉट थीटा आया है 3/4, कॉसेक थीटा आया है 5/4 और सेक थीटा है 5/3, ठीक है। अब जो अगला सवाल है वो भी सेम ऐसा ही है। इसमें हमें क्या दे रखा है, टैन थीटा दे रखा है। टैन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर के आगे परपेंडिकुलर लिखा है, यानी परपेंडिकुलर क्या है, 5 है और बेस क्या है, 12 है, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस के सामने क्या लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो सीधी सी बात है बेस क्या इधर 3 है, हाइपोटेन्यूज के आगे 5 लिखा है तो हाइपोटेन्यूज 5 है। तो वैसे ही इधर है, परपेंडिकुलर के आगे 5 लिखा है तो परपेंडिकुलर 5 होगा, बेस के आगे अगर 12 लिखा है तो बेस क्या है, 12 है, सीधी सी बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। तो इधर है ये थीटा, परपेंडिकुलर है हमारे पास 5, बेस है इसका 12, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये लगाएंगे। सो एक्स स्क्वायर, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 144 प्लस में 25, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो यह आ जाएगा 169, और 169 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो यह आ जाएगा 13, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई है 13, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, 5 है, हाइपोटेन्यूज क्या आया है 13, सो इसकी वैल्यू हो गई है 5/13। टैन थीटा तो हमें दे ही रखा है 5/12। कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा टैन थीटा का, 12/5। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, दैट इज़ 13/5। और देखो यहाँ पर कॉस नहीं लिखा ना हमने, तो कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है। इधर कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या इधर 12 है, हाइपोटेन्यूज क्या इधर 13, ठीक है। और सेक थीटा कॉस थीटा का ही उल्टा होगा, दैट इज़ 13/12। अब इसको आप टैली कर लीजिए, ठीक है, मिला लो। साइन थीटा क्या आपका 5/13, टैन थीटा तो दे रखा है वही 5/12, कॉट थीटा होगा 12/5, कॉसेक थीटा है आपका 13/5 और सेक थीटा है 13/12 और कॉस थीटा है 12/13, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ट्रिपलेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि भाई कौन से ऐसे 3 नंबरों का कॉम्बिनेशन है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। ये रही आपकी स्माइली। थैंक यू।